6 अध्याय और उसका 5 और 6 पद हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 और 6 पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। यहोवा ने देखा और क्या देखा कि मनुष्यों की बुराई जो है वह पृथ्वी पर बाइबल कहती बढ़ गई है। और उनके मन के विचार में उनके मन के विचार में कुछ उत्पन्न होता जो है, कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही वह निरंतर लगातार बाइबल कहती बुरा ही उत्पन्न होता है। यहोवा ने देखा, यहोवा ने देखा। क्यों? आज का जो मेरा एक विषय है ना वो है परमेश्वर मनुष्यों को देखता है। परमेश्वर मनुष्यों में दिलचस्पी रखता है। परमेश्वर मनुष्यों के जीवन को, मनुष्यों के परिवार को, मनुष्यों के चाल चलन को, मनुष्यों के काम को, मनुष्यों की हर चीज को परमेश्वर देखता है। याद रखिए, परमेश्वर मुझे और आपको क्या कर रहा है? देख रहा है। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ना, परमेश्वर देख रहा है। हम लोग कहीं जा रहे हैं ना, परमेश्वर देख रहा है। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ना, परमेश्वर देख रहा है। और जो हम बोलते हैं ना, वो भी परमेश्वर सुन रहा है। परमेश्वर की नजर उसकी संतानों पर रहती है, उसके लोगों पर रहती है, पृथ्वी पर रहती है, पृथ्वी के लोगों पर रहती है। इसलिए याद रखिए चर्च, परमेश्वर मुझे और आपको क्या कर रहा है? देख रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग इधर ही हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने नूह के समय में भी पूरी पृथ्वी के मनुष्यों को देखा। तब क्या देखा कि मनुष्यों की बुराई जो है वह बढ़ गई है। परमेश्वर देख रहा था मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर देख रहा था। नूह एक अच्छी चाल चलने वाला व्यक्ति है। नूह का परिवार जो है वो भी धार्मिकता का जीवन जीने वाला है। परंतु नूह के दिनों में बाकी जो सारी मानव जाति है उसकी बुराई बढ़ गई है। परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर आपको देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर देख रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर देख रहा है। आप किससे क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर देख रहा है। आप घर के भीतर कैसा जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर देख रहा है। आप घर के बाहर कैसा जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर देख रहा है। चर्च याद रखिए, परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है। याद रखिए, परमेश्वर ने नूह के दिनों में मनुष्यों को देखा और जब परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा? उनकी बुराई बढ़ गई। कहीं मेरी और आपकी बुराई तो नहीं बढ़ गई परमेश्वर के देखने के समय? कहीं मेरा और आपके जीवन के अंदर पाप तो नहीं बढ़ गया परमेश्वर के देखने के समय? यदि ऐसा है तो आज मुझे और आपको मन फिराने की आवश्यकता है। परमेश्वर से कहने की आवश्यकता है, परमेश्वर जब आप मुझे देखें तो आप मुझे देखने के समय मैं आपको भाने वाला जीवन जीने वाला मिल जाऊं। परमेश्वर ऐसा ना हो जब परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा हो तो देख रहा हो मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है। पढ़िए, जल्दी से जल्दी हम पढ़ते जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय उसका 5 पद एक बार पढ़िए। उत्पत्ति की किताब। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, बाइबल कहती जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में देखा उनकी बुराई बढ़ गई, तब परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजकर पृथ्वी को क्या कर दिया? नाश कर दिया। लेकिन बाइबल कहती नूह और उसके परिवार को बचा लिया। और जब नूह के द्वारा जनसंख्या वापस से बढ़ने लगी, मनुष्य वापस से और बढ़ने लगे, तब उन्होंने सोचा कहीं दोबारा जल प्रलय ना आ जाए। इसलिए हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं और हमें गुम्मट बना लेते हैं। एक बड़ा गुम्मट, एक ऊंचा गुम्मट, एक इतना ऊंचा गुम्मट जो आकाश से बातें करे। जब अगली बार जल प्रलय आएगा हम इस गुम्मट पर चढ़कर अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए बाइबल यहाँ पर ऐसे बतलाती है कि नूह के दिनों के बाद में जब मनुष्य बढ़ने लगे और बहुत ज्यादा हो गए, वे एक संग रहते थे, एक ही भाषा बोलते थे, एक ही काम करते थे, तब वे बाइबल कहती गुम्मट बनाने लगे। तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। उन्हें देखने के लिए यहोवा बाइबल कहती उतर आया। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें देखने के लिए उतर आता है। हम अच्छा काम कर रहे हैं या फिर हम बुरा काम कर रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं या फिर हम गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर देखने के लिए उतर आता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं याद रख लेना, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर की
आंखें आपके ऊपर मेरे ऊपर लगी हुई है। जब ये लोग गुम्मट बनाने लगे, बाइबल कहती है यहोवा उन्हें देखने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतर आया। और परमेश्वर ने देखा इनकी एक ही भाषा है, इनकी एक ही बोली है, इनका एक ही काम है, और जो ये काम कर रहे हैं इसमें ये सफल नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में क्या डाल दिया? गड़बड़ी डाल दिया। क्यों डाल दिया? परमेश्वर चाहता था कि पूरी पृथ्वी में फैल जाए, इसके ऊपर अधिकार रखें, ये मेरी आज्ञा का पालन करें, ये मेरी विधियों का पालन करें, ये मेरे नियमों का पालन करें, ये मेरी इच्छा के अनुसार चले। परंतु इन्होंने मेरी आज्ञा को टालकर अपनी इच्छा को पूरा करना शुरू कर दिया है। सो बाइबल कहती परमेश्वर उन्हें देखने के लिए उतर आया। जब आप अपने परिवार में कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देखने के लिए उतर आता है। जब आप अपने काम के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर कई बार आपको देखने के लिए उतर आता है। इस शब्द पर ध्यान रखना, परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है। हम मॉल में जाते ना, मॉल में हमने देखा होगा, हमें देखने के लिए वहां पर कई बार मॉल का कोई भी कर्मचारी नहीं रहता है, लेकिन वहां पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं और लिखा रहता है सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, आपको कैमरा देख रहा है। और उस समय बहुत सारे लोग सावधान हो जाते हैं, कोई ऐसी वैसी हरकतें भी नहीं करते हैं, गलत काम भी नहीं करते हैं, चोरी चकारी का भी काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो कैमरे हमें क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ऐसे परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है। जब हम गलत कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर हमें देख रहा है। सो बाइबल और क्या कहती है? 18 अध्याय उत्पत्ति की किताब, उसका 21 अध्याय भी हम पढ़ेंगे। 18 अध्याय का 21 पद। इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं उतर कर देखूंगा। क्या देखूंगा? सदोम अमोरा की चिल्लाहट को देखूंगा, सदोम अमोरा के पाप को देखूंगा, क्योंकि वहां की बुराई मेरी नजर में बढ़ गई है, वहां की चिल्लाहट बढ़ गई है, मुझे कानों में सुनाई दे रहा है कुछ गलत चल रहा है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा? मैं उतर कर देखूंगा। इसका मतलब क्या? परमेश्वर को स्वर्ग से दिखाई नहीं देता? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर को सब दिखाई दे रहा है, लेकिन को भी परमेश्वर कहता है मैं अब स्वर्ग छोड़कर उन मनुष्यों के बीच में जाकर देखूंगा। याद रखना, परमेश्वर को मैंने पहले ही कहा मनुष्यों में बहुत दिलचस्पी है। परमेश्वर मनुष्यों के जीवन, घर, परिवार, हर चीज को देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया है। परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करता है, इसलिए वो देखना चाहता है। मेरे प्रियो, जब माता पिता होते ना और उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, माता पिता हमेशा अपने बच्चों पर क्या करते हैं? नजर रखते हैं। नजर क्यों रखते हैं? इसलिए नजर रखते हैं कहीं हमारा बेटा, हमारी बेटी कुछ गलत हाथों में ना पड़ जाए, गलत संगति में ना पड़ जाए, इसलिए कई बार वो नजर रखते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी जो है वह अपने कलीसिया पर, अपने लोगों पर, अपने समाज पर, अपने संतानों पर नजर रखता है और वह देखता है। परमेश्वर ने कहा मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं उतर आया हूं और मैं देखूंगा। उसकी जैसी चिल्लाहट, जैसी उसकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। क्या उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं? देखो, परमेश्वर मनुष्य के कामों में दिलचस्पी रखता है, परमेश्वर मनुष्य की बातों में दिलचस्पी रखता है, परमेश्वर मनुष्य के जीवन में दिलचस्पी रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है। मेरे प्रिय लोगों, अभी हमने सुना ना परमेश्वर के वचन के द्वारा कि किस तरह परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर से प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और हम परमेश्वर से जब ही प्यार कर सकते हैं जब हम अपना इनकार करेंगे, अपने लोगों का इनकार करेंगे, अपना क्रूस उठाएंगे, यीशु के पीछे हो लेंगे। हम भीड़ में नहीं जाएंगे, हम यीशु के पीछे जाएंगे, तब ही हम परमेश्वर से प्यार कर पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है मैं देखूंगा। मैं क्या देखूंगा? कि जैसी उनकी चिल्लाहट है, क्या वैसा ही उन्होंने काम किया है या फिर नहीं किया है, मैं देखूंगा। और ना किया हो, और यदि उन्होंने वैसा काम ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। मैं उसे जान लूंगा, मैं उसे जान लूंगा। आपके जीवन की हर बात को परमेश्वर जानने में दिलचस्पी रखता है।
इसलिए मैं कई बार कलीसिया में बोलता हूँ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात अपने परमेश्वर को बोलो, क्योंकि दाऊद भजन संहिता में कहता है, मैं अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कहूँगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की, हमारे परिवार की, हमारे जीवन के हर क्षेत्र की, हर छोटी से और बड़ी लेकर बात हम परमेश्वर के सामने क्या करो, बोलो। मैं कई बार कलीसिया में बोलता हूँ, मेरे प्रियो, यदि मैं किसी को फोन भी लगाऊं ना और सामने वाला फोन नहीं उठाए और रिटर्न उसका फोन नहीं भी आए, तो मैं थोड़े समय इंतजार करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब प्रार्थना में जाता हूँ, प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु मैंने वो व्यक्ति को फोन लगाया था, उन्होंने उठाया भी नहीं, रिटर्न अभी तक आया भी नहीं। मैं कई बार छोटी से छोटी बात भी परमेश्वर को बोलता हूँ। ये जरूरी है मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर से बोलें, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर की आंखें हम पर लगी हुई हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर हमें देख रहा है। पढ़िए इसी उत्पत्ति की किताब, उसका 29, उसका 31 एक बार, 29 अध्याय का 31 पद एक बार पढ़िए। जब यहोवा ने देखा, बाइबल कहते जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, बाइबल कहते लिया क्या हो गई अप्रिय है, हुई। अप्रिय हो गई है। तब उसने उसकी कोख खोली, बाइबल कहते तब परमेश्वर ने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। लेकिन राहेल क्या बांझ रही। रही। देखो परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने क्या देखा, यहाँ पर 2 स्त्रियां हैं और उसका एक पति है, और बाइबल इसे बतलाती है उसके पति की जो आशा है वह राहेल की तरफ ज्यादा है, उसका जो प्यार है ना वह राहेल को ज्यादा है, लेकिन लिया को उसने अप्रिय कर दिया है, लिया से ज्यादा प्यार नहीं करता है। उस समय बाइबल ऐसे बतलाती है परमेश्वर ने क्या किया, लिया की कोख को तो खोल दिया, लेकिन राहेल की कोख को ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। मेरे प्रियो, कई बार हम भी तो ऐसे करते हैं, हम एक से ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन दूसरे से ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। परमेश्वर देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम अन्याय कर रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, हम पाप कर रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, हम गलत कर रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। इसीलिए बाइबल ऐसे बतलाती है परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा, लिया क्या हो गई है, अप्रिय हो गई है। याकूब लिया से ज्यादा प्यार नहीं करता है, परंतु किससे ज्यादा प्यार करता है, राहेल से ज्यादा प्यार करता है। परमेश्वर देख रहा है। बच्चों की कई बार शिकायत रहती है, मम्मी पापा हमसे प्यार नहीं करते, उससे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। कई बार ऐसा आ जाता है बच्चों के मन में, लेकिन हम माता पिता को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जरूरी है हमारे लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक समान होना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हम सबसे प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है। कई बार होता है हम अन्याय करते हैं मेरे प्रिय लोगों, हम प्यार करने के कारण कई बार जिससे प्यार करते हैं उसको ज्यादा देते हैं और जिसको कम प्यार करते हैं उसको कम देते हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर इसका हिसाब मुझसे और आपसे जरूर लेगा। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप जब मोबाइल में जो झांक रहे हैं ना, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप मोबाइल में जो लिख रहे हैं ना, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप जो चैटिंग कर रहे हैं ना, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप जो वीडियोस देख रहे हैं ना, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ, माता पिता आपको नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। चर्च में कहना चाहता हूँ, आपका अगुआ आपको नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। आज जब ये वचन आप सुन रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखना, बाइबल कहती है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी जाएं, परमेश्वर आपको देख रहा है। आपके साथ दुर्घटना हो रही, परमेश्वर आपको देख रहा है। आपके साथ अच्छा हो रहा, परमेश्वर आपको देख रहा है। कोई आपके साथ अन्याय कर रहा, परमेश्वर आपको देख रहा है। कोई आपके साथ बुराई कर रहा, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, देख रहा है। जल्दी 1-2 वचन और पढ़ के हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 4 पद एक बार पढ़ लीजिए। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 4 पद। जब यहोवा ने देखा, जब यहोवा ने देखा, जब यहोवा ने देखा कि मूसा मूसा देखने
को मुड़ा चला आता देखने है। के लिए मुड़ा चला आ रहा है। कब? जब झाड़ी में बाइबल कहती आग लगी हुई थी और आग जल रही थी, परंतु झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। उस समय मूसा ने देखा ये क्या चमत्कार है, ये कैसा चमत्कार है, और उसको देखने के लिए मूसा बिना रुके उस दिशा की ओर बढ़ता ही चला आ रहा था। तब परमेश्वर ने देखा कि मूसा तो बिना रुके उस दिशा में बढ़ता ही चला आ रहा है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। उसको बाइबल कहती पुकारा। देखिए परमेश्वर पुकारता है मुझे और आपको। मूसा ने तो परमेश्वर की पुकार को सुन लिया, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की पुकार को नहीं सुन पाते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको पुकार रहा है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर मेरे और आपके कामों को देख रहा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर ने जब देखा मूसा बड़ा चला आ रहा है, कई बार परमेश्वर मुझे और आपको देखता है, हम उस दिशा में बड़े चले जाते हैं जिस दिशा में मुझे और आपको नहीं जाना चाहिए। हम गलत दिशाओं की ओर जा रहे हैं। तो बाइबल भी कहती है जब तुम दाहिने और बाएं मुड़ने लगो, तुम्हारे पीछे से ये आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चल। इसलिए प्रियो परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है। एक और वचन पढ़ लेते हैं, दूसरे राजा की किताब उसका 14 अध्याय उसका 26 पद पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरे राजा की किताब उसका 14 अध्याय उसका 26 पद एक बार पढ़िए। क्योंकि यहोवा ने इस्राएल का दुख देखा। इस्राएल का क्या देखा है? दुख देखा इस्राएल का क्या देखा है? दुख देखा। चर्च एक बार हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएल का दुख देखा। परमेश्वर आपका दुख देख रहा है, परमेश्वर आपका दर्द देख रहा है। आपके साथ कौन गलत व्यवहार कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। आपको कौन गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। आपको कौन दर्द दे रहा है, परमेश्वर देख रहा है। आपके साथ कौन बुरा व्यवहार कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। आपके साथ कौन अच्छा व्यवहार कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने इजराइल के दर्द को देख लिया, इजराइल के दुख को देख लिया। प्रियो, जो आपका दर्द कोई नहीं देख रहा है, वो परमेश्वर देख रहा है। क्या आप विश्वास करेंगे? यदि आप पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, आप विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, आप तूफानों से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। कोई है जो आपकी चिंता कर रहा है, कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है, कोई है जो आपके संग चल रहा है, कोई है जो आपको देखने के लिए नीचे उतर आता है, कोई है जो आपको पीड़ाओं में शांति देने के लिए आ जाता है, कोई है जो आपकी तकलीफों में आपको मरहम लगाने के लिए आता है, कोई है जब आप गिरते हैं आपको उठाने के लिए आता है, क्योंकि कोई है जो आपको देख रहा है और वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है जो आपको देख रहा है। मैं एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब माता पिता होते हैं ना, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे घर में जहाँ कहीं घूमते हैं ना, माता या पिता अपने बच्चों को हमेशा क्या करते हैं, देखते रहते हैं, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये बाल्टी में ना गिर जाए, कहीं ये इधर उधर ना गिर जाए। वो कहीं भी रहे माता पिता, अपना कोई भी काम एक माँ कर रही हो, लेकिन तो भी उसकी एक नजर अपने बच्चे पर रहती है, कहीं मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए। उससे बढ़कर परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है। इसलिए चिंता ना करें, निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। आप विपरीत परिस्थितियों में से जा रहे, मैं कहना चाहता हूं आप दुखी ना हो, परमेश्वर आपको और मुझे देख रहा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष